सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं सुंदरकांड का कुछ हनुमान जी के बारे में कुछ वर्णन कर रहा हूं मैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब लंका में जब सीता जी को रावण लेके चला गया, तब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सब लोग मुरझाए हुए थे। उनकी दशा को देख करके बांदर लोग सब उनके पास में आ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि लंका में कौन जाए, किसको भेजें। ये सब चर्चा कर रहे थे। सब जामवंत जी ने हनुमान जी के पास में आए और हनुमान जी से आग्रह किया कि हनुमत, तुम्हें लंका में जाना पड़ेगा। तुम्हारे सिवा लंका में जाने वाला कोई नहीं है। माता जानकी का पता लगाओ। तब हनुमान जी और जामवंत जी दोनों ही साथ आए, राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा, हनुमत, लंका में जाओ और तुम जानकी का पता लगाओ। तो हनुमान जी ने सिर झुका करके कहा, प्रभु, आप मुझे अपनी कुछ पहचान दीजिए। माता जानकी का पता लगाने में मैं सूक्ष्म रहूं। सूक्ष्म का मतलब कि मैं मुझे माता जानकी पहचान सके कि आप ही का ही दूत हूं मैं। तब राम जी ने अपनी अंगूठी निकाल कर हनुमान जी को दिया। तब हनुमान जी, हनुमान चालीसा में वर्णन किया गया है, प्रभु मुद्रिका मेलमुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। जब अपनी अंगूठी मुंह में मेल करके समुद्र को लांग कर लंका में पहुंच गए, तब लंका में आगे लंकनी थी। लंकनी कौन थी? ताड़का। ताड़का लंका में पहरा लगाती थी तो उसका नाम लंकनी पड़ गया। तब ताड़का देवकुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो असुरी शक्ति में क्यों रहने लग गई कि वो एक राक्षसी के गर्भ के द्वारा उसका जन्म हुआ था, तो वो असुरी शक्ति में रहने लग गई। तब ताड़का कुबेर जी के मंत्री की पुत्री थी। वो उनकी कोई संतान नहीं थी। तब वो ऋषि मुनियों को, बहुत से ऋषि मुनियों को उन्होंने मनाया और उनसे आग्रह किया। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें कहा कि जाओ प्रभु, आप और भगवान शंकर की तपस्या करो। भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया और एक वो राक्षसी के गर्भ के द्वारा एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम था ताड़का। ताड़का जना महाराज, वो इतनी दिनों में तीव्र गति से वो बढ़ती हो जा रही थी कि सामान्य मनुष्य इतना नहीं बढ़ता है। तब ताड़का की देख रेख करने लग गए। उनके माता पिता उनको असुरी शक्तियों से बचा रहे थे, लेकिन असुर तो असुर रहेगा ना। तब उन्हें गंधर्वों के साथ में उन्होंने संगीत कला सिखाने का भी उन्होंने भेजा। पालकी में, बंद पालकी में लाते थे और बंद पालकी में ले जाते थे कि कोई गंधर्व, कोई राक्षस उनको देखे ना। तब एक दिन गुरु ने नृत्य करवा रहे थे ताड़का को, तो ताड़का ने नृत्य ठीक से अच्छा से नहीं किया। तो ताड़का को डांट दिया, हे ताड़का, तुम क्या कर रही हो? असुरों की भांति क्या असुरी रहोगी क्या? तब ताड़का को बहुत बुरा हुआ, गुस्सा आया और वहां से तोड़ फोड़ करके चला गया और राक्षसों के पास में आकर के उन्होंने भेंट किया। तब उनके माता पिता को पता चला अपनी संतान अपने हाथ से निकल रही है। तब उन्होंने उसका विवाह करने का निश्चय किया। तब उनको पता चला कि अपने माता पिता अपना विवाह कर रहे हैं, तो उन्होंने भी निश्चय कर लिया
कि मैं भी शक्तिशाली असुर से ही विवाह करूंगी। तब हनुमान जी लंका में पहुंचे। आगे ताड़का मिल गई। जय श्री राम। तब मिली लंका में ताड़का। युद्ध हुआ हनुमान जी का। ताड़का को हरा दिया। ताड़का को वरदान लगा हुआ था कि जब हनुमान जी लंका में आएंगे तुम्हारी गति मुक्ति हो जाएगी। तब उसका पता कैसे चलेगा? तो ताड़का ने उसके लिए हनुमान जी से युद्ध किया और युद्ध में हार कर ताड़का ने हनुमान जी को पूरा लंका का रहस्य बताया। तब लंका में जाकर के हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप से ही दिखावा, भीम रूप असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सहारे। हनुमान चालीसा में इसका वर्णन किए गए दुआ का। इस दुआ का अर्थ यही निकल रहा है कि हनुमान जी अपना छोटा सा रूप, सूक्ष्म मानी छोटा रूप बना करके माता सीता जी के पास में आकर के बैठ गए और उन्होंने अपना हाल चाल बताने लगे। तब अंगूठी दिया माता जानकी जी को और दे करके बोले, मैया मैं राम का दूत हूँ, आपको मुझे राम जी ने भेजा है। और तब माता जी सीता जी को पूर्ण तरह से विश्वास हो गया। तब बातचीत होने लग गई। तब बोले, माता जानकी बोली कि हनुमत राम जी और लक्ष्मण जी कैसे हैं, सब कुशल है ना? तो माता को बोले कि मैया सब कुशल मंगल है, सब अच्छे हैं। तब हनुमान जी बोले, भूख लगी अति भावा, तरु फल खाऊं। मैया मुझे भूख लगी है, फल खाने की इच्छा हो रही है, आप मुझे आगे दे दीजिए, फल खा लूं मैं। माता ने कहा, हनुमत यहाँ पे बहुत रखवाले हैं, तुम्हें नहीं खाने देंगे। हनुमान जी ने कहा, मैया उनकी चिंता मत करो आप, उनको मैं अपने आप देख लूँगा। माता ने कहा, ठीक है, जाओ पके हुए फल खा लेना, तोड़ फोड़ मत करना। जब अपना विशाल रूप बनाकर के हनुमान जी और सब पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लग गए और गर्जना करने लगे महाराज। इतनी जोर की गर्जना करने लग गए कि लंका में जो स्त्री थी उनका गर्भ गिरने लग गया। सब लोग चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए कि लंका में आज क्या हो रहा है। तब राक्षस लोग सब लोग आ रहे थे, हनुमान जी को डांट रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो। सबको पटक पटक करके, किसी को कहीं पटक रहे थे, किसी को कहीं पटक रहे थे, पता नहीं चल रहा था। तब रावण को पास में आए और सब लोग पुकार करने लगे, प्रभु आप कुछ कीजिए, लंका में आए कपि अति भारी, पटक पटक सब मार सभी को। लंका में एक अति भारी कपि आया हुआ है और लंका में सबको मार रहा है, पीट रहा है, उसका सामना कोई नहीं कर पा रहा है। तब मेघनाथ आया हनुमान जी के सामने, मेघनाथ को भी पीट दिया। तब सब लोग हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए आए। तब हनुमान जी ने अपनी स्वयं ही अपनी इच्छा से उन्होंने पकड़ लिया, हनुमान जी की इच्छा से। तब रावण के पास लेके चले गए। तब रावण ने कहा, इसे बंदी बना दो और कारागृह में डाल दो। मंत्री बोले, महाराज आवे मेहमान को, जो मेहमान आता है उसको बंदी नहीं बनाते हैं, क्या करें मंत्री जी इसका। महाराज बंदर को पूंछ प्यारी है, तो आप इसकी पूंछ के आग लगा दीजिए ना, ये अपने आप ही मर जाएगा। ठीक है मंत्री जी, ये ऐसा ही करते हैं हम।
तब इतनी योजन में लंका में पूंछ फैला दिया महाराज। लंका की रुई खत्म हो गई और तेल खत्म हो गया। तब पूंछ के आग लगाया। हनुमान जी उछल उछल कूद कूद करके उन्होंने पूरी लंका को तहस महस कर दिया। करने के बाद माता सीता जी के पास में आए और आकर के माता सीता से आज्ञा मांगी, मुझे मैया विदाई दो, मैं जाऊंगा। राम जी और लक्ष्मण जी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए। चूड़ामणि दिए उतार सिए ही रघुराय हनुमत आया। जब सीता जी अपना चूड़ा उतार करके हनुमान जी को दिया कि जाओ बेटे तुम ये ले जाओ, और तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि आने वाले कलयुग में तुम्हारी यश और विजय फैलेगी और तुम 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हो जाओ और तुम अमर हो जाओ। आज हनुमान जी की इस कलयुग में कीर्ति और यश की विजय की जय जयकार हो रही है। तब हनुमान जी वहाँ से रवाना होकर के राम जी के पास आए और उन्होंने सब बताया। राम जी ने कहा, सीए कैसी है? हनुमत कुछ हाल चाल सुनाओ, तुम वहां से लंका जाकर के आए हो। तब अच्छी है प्रभु, माता जानकी अच्छी है। तब विलम्ब मत करो रघुराया, शीघ्र करो कारा। रामचंद्र जी को हनुमान जी बोले, अब आप विलम्ब मत करो, माता जानकी को लाने में शीघ्रता से कार्य को शुरू करो। तब वानर सेनाओं को लगा करके और कार्य को शुरू किया और पत्थर से पुल बना करके श्रीलंका को और पुल बना दिया। आज भी पुल है श्रीलंका की और पुल में, आज भी है वो जो पुल श्री राम जी के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा बनाए गए हुए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त यहीं करते हैं। टेवड़े वाला धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। नमस्कार।